अरे ये वीडियो है बदलते भारत के बदलते झारखंड की। इस तस्वीर से आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से भारत में बदलाव हो रहा है और झारखंड की सरकार किस तरह से प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा कर सो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। इस वीडियो में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, जो लोग हैं, वो एक शिक्षक अभ्यर्थी है जिनकी वही पुरानी मांग है कि उनकी रिजल्ट और उनकी सूची जारी कर दी जाए ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। इस वीडियो में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं वो रो रहे हैं। उनकी हालत इतनी गंभीर है कि वो रोते रोते ही बेहोश हो गए और वो एक आस लेकर इस बारिश में सरकार से अपनी मांग कर रहे थे कि शायद अब जाकर सरकार की, हेमंत सरकार की आंख खुले। लेकिन इनकी उम्र देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि अब इन्हें कहीं और रोजगार नहीं मिल सकता है। इनकी बातों को बीवी बच्चे किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। ये हालत न केवल इन शिक्षकों की है बल्कि पूरे झारखंड के उन अभ्यर्थियों की भी है जो लगातार ये सोचकर तैयारी करते हैं, परीक्षाओं के फॉर्म भरते हैं कि उन्हें भी रोजगार मिल जाए। लेकिन झारखंड सरकार में ऐसा हो पाना असंभव है। ये हालत न सिर्फ शिक्षकों की है बल्कि तमाम उन अभ्यर्थियों जैसे कि जेपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं या फिर पंचायत सचिव, अगर जैब की बात करें या होमगार्ड की बात करें या फिर वो शिक्षक ही क्यों ना हो, इन सभी अभ्यर्थियों का यही हाल है। हर वर्ष वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि शायद अब माननीय हेमंत सोरेन जी, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री महोदय है, उनकी आंख खुले और शायद वो इन अभ्यर्थियों में से किसी एक अभ्यर्थी की भी मांग को पूरी कर दे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय है, उन्होंने ये वादा कर ये सत्ता हासिल की थी कि वो प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन अफसोस कि उनके ये वादे केवल वादे ही रह गए। हालांकि उन्होंने जो वादा कर जनता का मन मोहा था, जनता को ये लॉलीपॉप दिया था कि हर वर्ष 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, कहीं ना कहीं जनता भी उनके इस लॉलीपॉप को सही समझ बैठी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये केवल मुख्यमंत्री महोदय की दी गई जुमलेबाजी थी, क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें, अगर मैं डेटा की बात करूं तो झारखंड में अब तक केवल 6ठी जेपीएससी की जो परीक्षा थी, आनंद फानन में मुख्यमंत्री महोदय ने 6ठी जेपीएससी की जो सूची थी उसे भी जारी कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसे भी रद्द कर दिया गया। तो अगर आंकड़ों की और डेटा की बात करें तो मेरे हिसाब से तो अभी तक इन 2 सालों में मुख्यमंत्री महोदय ने इतना ही किया है। अगर मैं गलत होंगी तो आप सही कर दीजिएगा मुख्यमंत्री महोदय। लेकिन आप इस वीडियो में जो व्यक्ति को देख रहे हैं, उनके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं लेकिन उन्हें अब तक रोजगार नहीं मिला है। अगर हम दूसरे अभ्यर्थियों की बात करें तो आपने देखा होगा कि आज से कुछ समय पहले होमगार्ड और जैब या फिर पारा शिक्षक के जो लोग थे, वो लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि शायद मुख्यमंत्री महोदय उनकी बात को मानेंगे और उन्हें रोजगार देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री तो सिर्फ अब एक ही बात का हवाला देते हैं और वो है कोरोना संक्रमण। मुख्यमंत्री महोदय से जब किसी भी बात की बात पूछी जाती है, इन सब चीजों से जुड़ी बात पूछी जाती है या फिर उनके सरकार से, तो उनके पास कहने को सिर्फ एक ही बात होता है और वो है कोरोना संक्रमण का हवाला देना। क्योंकि जब से उनकी सरकार बनी है, महोदय का ये कहना है कि जब से जेएमएम या फिर झारखंड की सरकार, गठबंधन सरकार बनी है, तब से देश में कोरोना संक्रमण छाया हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ये बात भूल गए हैं कि जब वो उनकी सरकार बन रही थी, जब वो लोगों से जुमलेबाजी कर रहे थे और रोजगार देने का वादा कर रहे थे, तभी भी ये कोरोना संक्रमण चल रहा था।
तो क्या माननीय आपको ये नहीं पता था कि जब अभी कोरोना संक्रमण चल रहा है तो आगे भी ये संक्रमण जारी रहेगा? तो फिर आपने ये बात कैसे कह दी कि 5 लाख लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे? और जब आपने ये वादा किया है तो अब केंद्र सरकार पर चीजें क्यों थोप रही हैं? अगर मैं थोपने की बात करूं तो जब भी ऐसी कोई घटना सामने आती है तो इसमें राज्य सरकार सीधा सीधा अपने बातों को केंद्र सरकार पर थोप देती है और केंद्र सरकार सीधे राज्य सरकार पर आती है। अब इस केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में पिसती है आम जनता। इन आम जनता के लिए ना तो राज्य सरकार के पास समय है और ना ही केंद्र सरकार के पास। देखिए पहले कि किस तरह से ये व्यक्ति अपनी मांग को लेकर इस भारी बारिश में कांग्रेस भवन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखा आपने किस तरह से ये व्यक्ति बस गुहार लगा रहे हैं। वो गालियों में भी नहीं बात कर रहे हैं, ना ही किसी अपशब्द पिसती है आम जनता। इन आम जनता के लिए ना तो राज्य सरकार के पास समय है और ना ही केंद्र सरकार के पास। देखिए पहले कि किस तरह से ये व्यक्ति अपनी मांग को लेकर इस भारी बारिश में कांग्रेस भवन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए इसको रोक दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब हम लोग देखा आपने किस तरह से ये व्यक्ति बस गुहार लगा रहे हैं। वो गालियों में भी नहीं बात कर रहे हैं, ना ही किसी अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह भी रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हेमंत भैया कहकर संबोधन कर रहे हैं। तो हेमंत भैया, इन जो लोग हैं, ये जो गरीब लोग हैं, कम से कम इन्हें अपने छोटे भाई या बड़े भाई समझकर ही तो इनकी मांग को पूरी कर दीजिए। जिस तरह से ये आपको भैया कहकर संबोधन कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस भोली भाली जनता, आप कहते हैं कि आपकी अगुआ सरकार है, आपकी राज्य है, तो जब आपकी राज्य है, आपकी अगुआ सरकार है, दिशोम गुरु के आप पुत्र है, फिर भी आप क्यों नहीं इन भोली भाली जनता के लिए कुछ कर पा रहे हैं? महोदय, आपसे ये सवाल है कि आखिर कब 2 साल आपके राज्य के 2 साल निकल गए, आपकी जो सरकार चल रही है इसके 2 साल निकल गए, अब कब आप लोगों को रोजगार देंगे? प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी आपने, लेकिन अगर आप इन 2 वर्षों में अगर 2 लाख लोगों को भी रोजगार दे पाते तो ये कितना अच्छा होता पूरे देश में। जब आप झारखंड की बात करते हैं तो बड़े गर्व से आपकी छाती चौड़ी हो जाती है ये कहकर कि मैं झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री हूं। तो अब जब झारखंड के लोग मुसीबत में फंसे हैं तो फिर आप उनके लिए कुछ काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय? मुख्यमंत्री जी, आप ये जवाब दीजिए कि जब लोग, भोली भाली जनता आपके पास आपको वोट देने गई थी तो उन्होंने न केवल आपको वोट दिया था, उन्होंने अपना भरोसा और अपनी जो खुशी है उसके साथ आपको वोट दिया था, इस उम्मीद के साथ कि आप जो उनसे वादा करके आ रहे हैं, जो जुमलेबाजी करके आ रहे हैं, उन्हें आप इन 5 सालों में कभी ना कभी तो पूरे करेंगे। लेकिन बदले में इन लोगों को कुछ नहीं मिला तो अब राज्य में एक और नई मुसीबत देखने को मिल रही है। वो मुसीबत है अतिक्रमण की। इतने वर्षों से कई राज्य में सरकार आई गई, सरकारें बदली, लेकिन अभी तक इस तरह से अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा था जिस तरह से आप गरीबों के लोगों की घर को छीन रहे हैं। फिर चाहे वो धुर्वा की बात हो, एचईसी की बात हो या फिर नामकुम और मुक्तिधाम जैसे जगहों की बात हो। ऐसे में आप ना तो एक तरफ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, बल्कि दूसरी तरफ इन भोली भाली जनता जो आप पर भरोसा करके, जिन्होंने आपको वोट दिया था, उनकी आप घरों को छीन रहे हैं। क्या आप इससे खुश रह पाएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय? छोड़िए, अगर हम इन सभी चीजों की, रोजगार की बातों को हटाएं और इस वक्त जो आप कोरोना संक्रमण का हवाला देते हैं, इस कोरोना संक्रमण की टीकाकरण की बात करें तो कभी आप कहते हैं कि हमारा राज्य पूरे देश में टॉप पर चल रहा है टीकाकरण में, लेकिन अभी देखने को यह मिल रहा है कि आपकी सरकार में राज्य में वैक्सीनेशन की कितनी कमी देखने को मिल रही है। हर अस्पताल में, फिर चाहे वो रिम्स जैसे बड़े अस्पताल ही क्यों ना हो, झारखंड के रिम्स अस्पताल में भी टीकाकरण की कमी आए दिन सामने आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप एक तरफ तो लोगों को बिना रोजगार के ही बेरोजगार उनकी जान ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिना टीकाकरण के आप उन्हें कोरोना संक्रमण से भी उनकी जान ले रहे हैं।
ये किस तरह की सरकार है जहां पर जनता के लिए सोचा ही नहीं जा रहा है। अगर आपसे सवाल करूं तो आपकी सरकार ये सीधा सीधा केंद्र सरकार पर थोपती है, और अगर केंद्र सरकार से सवाल की जाए तो केंद्र सरकार को तो एक बहाना मिल ही जाता है झारखंड सरकार पर थोपने की। तो इस बीच जनता क्या करे, इसका जवाब आप जरूर दें। तब तक के लिए बने रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ। रांची।